टाइम दोस्तों, ये नीचे तस्वीर देखें। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर मुख्तार अहमद की तस्वीर है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हिट हो रही है कि अमेरिकी लीग में इन्होंने अपनी टीम को जितवाया और पाकिस्तान ने इसकी कदर नहीं की। बहुत नाइंसाफ़ी हो और इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और इस तरह से भी थोड़ा सा हुआ कि इनको पाकिस्तान टीम के लिए रिकन्सिडर किया जा सकता है क्योंकि अभी एज उनकी 31-32 साल है। ये मुख्तार अहमद कौन है, पाकिस्तान टीम में कब खेले, इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, इनको क्यों निकाला गया, उस वक्त पाकिस्तान के कोचेस कौन से थे और अब अमेरिकी लीग के अंदर इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है जिसके ऊपर इतना शोर मचा है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। और बाय चांस ये बात है कि जो इनकी तकरीबन आखिरी सीरीज साबित हुई, ये श्रीलंका टूर था 2015 का जो मैंने कवर किया था और पाकिस्तान से सिर्फ एक ही जर्नलिस्ट ने वो सीरीज कवर की थी और वो मैं था। बाई चांस ये भी बात है कि उस सीरीज के अंदर मोहम्मद रिजवान पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ वहाँ पर गए थे और उन्होंने थोड़े बहुत रन भी किए थे। और याद होगा आपको जब अनवर अली ने एक बार नीचे से मैच जितवाया था, उन्होंने थोड़े रन किए थे मलिंगा के खिलाफ, ये सबको याद होगा। तो ये पाकिस्तान जो है वो ये उस सीरीज इनकी तकरीबन लास्ट है, उसके बाद ये सिर्फ एक मैच खेले थे मुख्तार अहमद। मगर इससे पहले जब वो पाकिस्तान टीम में आए उन्होंने डोमेस्टिक में थोड़े रन किए थे, वो क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले पाकिस्तान टीम का मैं बता दूं, इन्होंने पहली तीन इनिंग्स में 250 रन की थी। मतलब पहले मैच खेला इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में जहां पे 37 रन किए, दूसरा जिम्बाब्वे के खिलाफ लाहौर में 83 रन किए और तीसरे मैच में 62 रन किए। ये मैं बताऊंगा इनके ओपनर, ये उस वक्त ओपन करते थे, इनके ओपनिंग पार्टनर थे अहमद शहजाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने इस वक्त क्या किया था। और इनकी स्ट्राइक रेट सबसे खास बात वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने सिर्फ 3 और मैचेस इनको मिले, इन 3 मैचेस में उन्होंने रन नहीं किए। दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट ने उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट कैंप की शक्ल नहीं देखी। सिर्फ 3 मैचेस में नहीं चले थे, सिर्फ 3 मैचेस में ये साहब नहीं चले थे। यानी अपने पहले 3 मैच में 250 की हैं, उसके बाद 3 और मैच मिले नहीं चले और वो मैच भी इन आउट वाले मिले हैं। 2 श्रीलंका में मैच मिले उनको, एक में 2 रन किए, एक में 4 रन किए। उसके बाद फिर इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच मिला हरारे में, उन्होंने सिर्फ 4 रन किए, खत्म। उसके बाद वो नहीं आए, फिनिश, करियर खत्म। और हमें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान के इस खिलाड़ी में कोई टैलेंट नहीं है, खत्म होगी। कोच थे वकार यूनुस, वही कोच जिनको आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आ रहे हैं कि ये सब चीज़ों को देखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दोबारा से लाख खड़ा करेंगे जैसे इन्होंने अपने पहले खड़े किए थे। 3 वर्ल्ड कप में कर चुके हैं पाकिस्तान की कोचिंग। खैर अब कोचिंग की नहीं है, अब तो कोचिंग से भी ऊपर वाले लेवल पे आए हैं। अब दोस्तों जो इन्होंने पहली 3 इनिंग्स खेली, मैं उसका थोड़ा आपको रिकॉर्ड बता दूं। एक इनिंग जिसमें उन्होंने 83 रन किए जो उनके करियर का सबसे बेस्ट रन रहे अब तक, वो उन्होंने 45 बॉल पर किए 184 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 छक्के 12 चौके थे। और इनके ओपनिंग पार्टनर थे अहमद शहजाद, उनका स्ट्राइक रेट 141 रहा था, उन्होंने 55 रन किए थे। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंडीशन नहीं थी जिसमें आप समझें कि यार एक माठी टीम ना खेले ने तो चलो कोई गाल नहीं, इन्हें रन कोई मैटर नहीं कर दे। दूसरी इनिंग जो उन्होंने 62 रन की खेली थी, वहां पर इनका स्ट्राइक रेट था 155 और वहां पर अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट था 105। अहमद शहजाद ने 17 बॉलों पर 18 रन किए थे, इन्होंने 40 बॉलों पर 62 रन किए थे, 6 चौके और 1 छक्का इन्होंने लगाया था। फिर तीसरा मैच जो कि बेसिकली इनका पहला मैच था, 37 रन किए थे 123 की स्ट्राइक रेट से, यानी 123 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए थे। मगर आपको समझ अब आएगा जब अहमद शहजाद ने वहां पर 31 बॉलों पर 17 रन किए थे, यानी 54 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए थे। इन्होंने 123 की स्ट्राइक रेट से रन किए थे। मैं अहमद शहजाद को वो नहीं कर रहा, बट मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि जब अहमद शहजाद जैसे जो पाकिस्तान के इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए खेलते रहे और अच्छे ओपनर थे, वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 100 था, वो पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर थे, अच्छे थे, इसमें मैं उनको डिवैल्यू नहीं कर रहा। बट मैं कहने का मतलब है कि इस कद के ओपनर के साथ भी इनके 3 मैच में जो रन थे अहमद शहजाद से, तीनों मैच में इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा था। सिर्फ बताना मैं ये चाह रहा हूं दोस्तों, और अदरवाइज मेरा वो कोई और मकसद नहीं है। बाकी डोमेस्टिक में इनके 300 थे, डोमेस्टिक में इनका स्ट्राइक रेट 146 का था, आप अंदाजा कर लें 146 का इनका डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट था और इंटरनेशनल में 143 का स्ट्राइक रेट था एज एन ओपनर। मगर सिर्फ 3 मैचेस में ना चलने पर इनको टीम से टाटा बाय बाय बोल दिया गया कि पाइन तुसी जाओ, ताड़ी कोई जरूरत नहीं, सानू साढ़े को होर बड़े, तुसी जाओ। और उसके बाद कोई चक्कर नहीं। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में वो सिर्फ 1 मैच खेले थे, 1 रन किया था, लाहौर कलंदर ने उनको फरी कर दिया कि पाइन साढ़े के काम दे नहीं जाओ तुसी। मेरा ये मौकफ है कि अगर वो इतना अच्छे नहीं थे, मैं ये नहीं उनकी कि एडवोकेट नहीं कर रहा, आगे मैं उनकी एक और चीज भी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक साहब
जिनको आप पाकिस्तान टीम में लेके आए हैं, तो ये डिजर्व करते हैं कि 3 मैच के बाद हमको फारिग कर दे, जबकि पहले 3 मैच में वो अच्छा खेलने हैं। ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। मैं अकेले वकार की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की ना एक थिंकिंग ही ऐसी है। आप देखें वर्ल्ड कप 2023 में मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, कोई पूछे ना मुझसे कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है या पाकिस्तान क्रिकेट क्या है, मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि हम इतने अक्लमंद लोग हैं। हमने वर्ल्ड कप 2023 में फखर जमान को बेंच पे बैठा के रखा हुआ था। वही फखर जमान जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 402 जो रन चेस करने में सबसे क्लियरी किरदार दिया था। उस वर्ल्ड कप में उनकी शानदार इनिंग्स में से फखर जमान की एक इनिंग वो शामिल है, जो उन्होंने सब कुछ घुमा के रख दिया था। वही फखर जमान को वर्ल्ड कप 2023 में हमने बैठा दिया हुआ था। पाया ना, ये हम हैं। अब बात करते हैं जो अमेरिका में लीग हो रही है, वहां पर उनका क्या है जिसपे इतना शोर मचा हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर ये एज एन ओपनर नहीं खेले हैं। इनकी टीम जीती है, इनकी मैक्सवेल के साथ तस्वीर हुई है, उसके बाद सबने अज्यूम ये किया कि शायद इन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ सर किया। दरअसल इनकी जो मैक्सिमम रन है वो 19 है, जो कि नॉट आउट है। बट क्वेश्चन है कि 10 मैच खेले हैं और इनके टोटल रन 48 हैं। बट पॉइंट ये है कि उस 10 मैच में से सिर्फ 5 इनिंग ही वो खेल पाए हैं, बैटिंग की है, जिसमें से 3 इनिंग में वो नॉट आउट किए हैं। तो क्या है, उनको 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग मिल रही थी, ओपन के तौर पर बैटिंग नहीं मिल रही थी। ये एक है पर्सपेक्टिव। और बाकी उन्होंने जो 19 रन किए वो 9 बॉलों पे किए, एक में उन्होंने 9 रन किए, वो नॉट आउट थे, कुछ 8 रन, यानी मैक्सिमम उनका 19 रन है, बट वो नीचे खेले हैं। पॉइंट ये है कि इस अमेरिकी लीग के अंदर उन्होंने कोई ऐसा पहाड़ सर नहीं किया जिसकी बुनियाद पर ये शोर मचा हो। बट चूंकि उनकी टीम जीती और एक बार इनका चेहरा सामने आ गया, वही मैक्सवेल के साथ आया, तो लोगों ने शोर मचा दिया और साडा हीरो सी गए, इन्हें पता नहीं की कर छड़े। तो ये है। बट पॉइंट इसके ये इतनी करने की अहलियत रखता था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 सर्कल में 300 किए हुए इस बंदे ने। उनका स्ट्राइक रेट 147 का है और सब खाने पुर थे, एक तेज खेलते थे, बस 2-3 इनिंग अच्छे नहीं खेले। और मैं हमेशा ये कहता हूं, हमें जल्दी बहुत होती है टीम में लाने के लिए भी, हमें जल्दी बहुत होती है टीम से निकालने में भी। तो यही किया हमने इन साहब के साथ भी और खत्म। अब तो इनकी 31-32 साल एज है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में है। वैसे उनकी मेरे ख्याल 2 साल ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी तरह से उसमें हम सोचें, बट जो उनके साथ हुआ वो सरासर ज्यादती थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस शानदार थी, इनको टीम में लाए। और पाकिस्तान का एक बुरे सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम की अगर किसी को एग्जांपल देनी हो तो आप इस साहब का नाम लेके दे सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।